चलिए जी, आज हम बात करनी स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। इन डेप्थ एनालिसिस देखते हैं इसका। तो 3.1 में क्या लिखते हैं भैया, बिजनेस इन्वायरमेंट। इसका हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, इंपॉर्टेंस समझेंगे और फिर इसके हम डायमेंशंस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भैया कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस विच इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि कस्टमर, सप्लायर्स, लॉज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एक्सेट्रा विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरनल फोर्सेस लाइक पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉई मोराल विच आर विद इन द बिजनेस कंट्रोल। ठीक है जी। वाई स्टडी बिजनेस इन्वायरमेंट, रीज़न और उसकी एक्सप्लेनेशन। रीज़न में है सर्वाइवल, बिजनेस ऑपरेट इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स एंश्योर सर्वाइवल। ठीक है, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़ थ्रेट्स कैन बी आइडेंटिफाइड अर्ली। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हेल्प्स इन फॉर्मिंग फ्यूचर ओरिएंटेड पॉलिसीज़, रिस्क रिडक्शन मिनिमाइज अनसर्टेनिटी एंड सरप्राइज इवेंट्स, competitive edge keeps business updated about competition, trends and innovations. Example, the UK motorcycle industry failed because it ignored external trends and lost to Japanese competitors. ठीक है जी। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। टाइप मीनिंग कंट्रोल और उसके बाद एग्जाम्पल। टाइप में है इंटरनल इन्वायरमेंट, मीनिंग है फैक्टर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल, फुल कंट्रोल। एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएंगे, पॉलिसीज, स्टाफ्स और मशीनरी। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या आएगा, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, नो और लिमिटेड कंट्रोल। ठीक है, एग्जाम्पल्स कस्टमर, सप्लायर्स, लॉज। ब्रेक डाउन देखते हैं हम किसका, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। यहाँ पर आ जाएगा माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो क्या है, उसके मीनिंग देखते हैं, इमीडिएट एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्टिंग अ फर्म डायरेक्टली। ठीक है, कंट्रोल लेवल देखते हैं तो पार्शियल कंट्रोल है। एग्जांपल्स देखते हैं तो भैया कस्टमर, सप्लायर्स और कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे। मैक्रो इन्वायरमेंट में मैं अगर बात करता हूँ तो उसकी मीनिंग देखते हैं, ब्रॉड एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्टिंग ऑल फर्म्स इन एन इंडस्ट्री। कंट्रोल लेवल देखते हैं तो भैया नो कंट्रोल है। एग्जाम्पल्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इकोनॉमी, लॉ। कंक्लूजन समरी, कंक्लूजन समरी टेबल देखते हैं। इन्वायरमेंट टाइप इंटरनल, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका ये डिस्क्रिप्शन है इंटरनल का। इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजंस, गोल्स, स्टाफ। कंट्रोल फुल। माइक्रो इन्वायरमेंट क्लोज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, कस्टमर, सप्लायर्स। कंट्रोल पार्शियल है। मैक्रो इन्वायरमेंट डिस्टेंट एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे गवर्नमेंट, लीगल, सोशल चेंजेस। कंट्रोल ऑलमोस्ट नन। ठीक है जी। फाइनल डेफिनेशन हम यहाँ पर देखते हैं तो फाइनल डेफिनेशन क्या आ रही है कि बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। ठीक है, रियल लाइफ केस स्टडी एज पर बुक्स, यूके मोटरसाइकिल इंडस्ट्री ignored international trends, failed to compete with Japanese companies, suffered heavy losses. ठीक है, lesson, keep watch on business environment to survive and grow. ठीक है जी। MCQ की प्रैक्टिस करते हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसी और MIS। आंसर आ जाएगा गवर्नमेंट पॉलिसी। एक्सप्लेनेशन में इट बिलोंग्स टू एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, मैक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, ऑल ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, थर्ड में है विच टाइप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ बिजनेस, माइक्रो, मैक्रो, इंटरनल या फिर नन। तो आंसर हो जाएगा इंटरनल। ठीक है, फोर्थ में है विच इन्वायरमेंट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, इंटरनल, माइक्रो, मैक्रो या फिर लोकल। तो आंसर हो जाएगा इसका मैक्रो। ठीक है, पांचवा है फिफ्थ है विच वाई शुड अ बिजनेस स्टडी वाई शुड अ बिजनेस स्टडी इट्स इन्वायरमेंट, for enjoyment, for stock investment, to detect threats and opportunities, for employee satisfaction। आंसर इसका सी है,
टू डिटेक्ट थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है जी।